ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब ऋषियों ने भगवान कार्तिकेय स्वामी से ओमकार मंत्र की महिमा पूछी तो कार्तिकेय भगवान ने उस पूरे पूजन विधान और यज्ञ विधान को बताया, हवन विधान को बताया जो संन्यास लेने वाले व्यक्ति को करना होता है। क्योंकि बिना संन्यास लिए अर्थात विवेक, वैराग्य, ज्ञान, त्याग आदि से परिपूर्ण हुए बिना ओमकार का जप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उसके लिए अनिवार्य है। उस पूजन विधान, यज्ञ विधान, हवन विधान को बताते हुए भगवान श्री कार्तिकेय जी ने कहा कि उसमें गायत्री का भी ध्यान किया जाता है। भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आर्थिक शरीर में वास करने वाली शिवा स्वयं ही है। वह नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा के समान विभूषित हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने हाथों में विविध आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करघनी, नूपुर, आभूषण इन्हें विभूषित करते हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी देवी शिवा सदाशिव की मनोहरणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, त्रिलोक की जननी, त्रिगुणमयी है, निर्गुणा है, अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन और ध्यान करे और शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए गायत्री का जप करे। गायत्री वृहति से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती हैं, और ये वृहतियाँ प्रणव से उत्पन्न हुई हैं और प्रणव में लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव अर्थात ओमकार ही संपूर्ण वेद का राजा है, संपूर्ण वेदों का आदि है। यह शिव का वाचक है, यह मंत्रों का अधिराज है, महाराजाधिराज है। यह महाबीज स्वरूप सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। शिव साक्षात प्रणव है, शिव साक्षात ओमकार ही है। क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में भगवान शिव शरीर त्याग करने वाले मरण जन्मा जीवों को सुनाते हैं ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान एकाक्षर रूप प्रणव की उपासना करें और भगवान शिव की उपासना करें। मुमुक्षु, धीर, विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का त्याग करके ओमकार रूपी परम शिव की आराधना और उपासना करते हैं। इस ओमकार की उपासना के अंदर केवल त्यागी और विरक्त लोगों का अधिकार है, अथवा वो लोग जिन्होंने निर्णय ले लिया है कि संसार असार है, असत्य है और मुझे स्त्री की, धन की, पत्नी की, इस लोक में प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो मेरे प्रारब्ध से प्राप्त हो मैं उस हाल में प्रसन्न हूँ। जिसने ऐसा निर्णय ले लिया है वह इस प्रकार 3 बार कहे कि मैं स्त्री की, धन की, लोक में ख्याति की और विभिन्न प्रकार की सभी इच्छाओं और कामनाओं से ऊपर उठ गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार 3 बार उच्चारण करके और फिर प्रणव का सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से संपूर्ण शरीर में न्यास करें। पहले सृष्टि क्रम से अर्थात पैरों से लेके सिर तक, उसके बाद स्थिति क्रम से अर्थात उदर से लेके सिर तक और फिर पैरों में, और फिर लय क्रम अर्थात सिर से लेके पैरों तक। इस प्रकार न्यास करके और फिर प्रणव का जाप करें। जब संन्यास प्राप्त करने की संपूर्ण विधि और कार्य संपूर्ण हो जाए, यज्ञ, हवन और पूजन पूर्ण हो जाए, फिर श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय में भगवान शिव को भक्तियुक्त चिंतन करके ध्यान करे और गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रख के उसको ऋषि, छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे और फिर प्रणव का अर्थ भी समझाए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह ओमकार के 6 प्रकार और उनका अर्थ ज्ञान कराए और उसके 12 प्रकार के विभिन्न प्रकार और उपभेदों का उपदेश करे। तत्पश्चात शिष्य पृथ्वी पर प्रणाम करके गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और उनके अधीन ही रहे। गुरु की आज्ञा से ही कार्य करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के अनुसार सगुण और निर्गुण भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य को श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातःकालिक नियमानुसार अनुष्ठान करवाए। प्रस्तर कैलाश नामक मंडल में शिव के द्वारा जो मार्ग बताया गया है वही उसी में स्थित रहकर शिष्य शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर भगवान शिव की पूजा न कर पाए तो उनसे स्फटिकमय शिवलिंग प्राप्त करके और जहाँ पर वह रहना चाहता है वहाँ रहकर नित्य भगवान शिव का पूजन करें
और वह भगवान शिव के सन्निकट एवं अपने सद्गुरु के सन्निकट इस प्रकार प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं अथवा रहें, मेरा सिर काट लिया जाए अथवा रहे, यह सब कुछ ठीक है। मेरे प्राण चले जाएं तो भी ठीक है, मेरा सिर काट लिया जाए तो भी ठीक है, परंतु मैं बिना भगवान शिव की पूजा किए कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा वह शिष्य अपने गुरु के सामने, अपने शिव के सामने शिव की भक्ति के लिए शपथ करे और प्रतिज्ञा करे और उत्साह रख के उत्तम उत्तम भक्ति भाव से प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता रहे।